नीतीश कुमार, खाड़ी के देशों के लिए अमेरिका सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं रहा। युद्ध के 14 दिनों में संयुक्त अरब अमीरात से लेकर ओमान, बहरीन सबको समझ आ गया होगा कि अमेरिका के साथ खड़े होकर ना तो वे इसराइल के खतरे को कम कर सकते हैं, ना इस क्षेत्र में शांति की गारंटी पा सकते। खाड़ी के देशों का यह भ्रम या सौदेबाजी अब सब ढह चुकी है। जिस कतर के शाही परिवार ने ट्रंप को करीब 3,500 करोड़ का हवाई जहाज गिफ्ट कर दिया, उस कतर में अमेरिका का दूतावास बंद है, कतर की फैक्ट्रियां बंद हैं, एलपीजी का प्लांट बंद है, कतर में जब तब हमले की खबर आ जाती है। इस वीडियो में हम आपको इस पहलू के अलावा उन शख्सियतों के बारे में भी बात करेंगे जो इस युद्ध को प्रभावित कर रही हैं और खुद भी प्रभावित हो रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, क्या ये जो अभी वर्ल्ड वार हो रहा है, क्या इसका कोई अंत नहीं है? क्या अंत नहीं होने वाला है? तो बिल्कुल होने वाला है। ईरान बोला भी है कि हम इस युद्ध को रोक देंगे, इस वर्ल्ड वार को रोक देंगे, बस मेरा कुछ शर्तें हैं। अगर मान ले अमेरिका तो हम रोक देंगे, लेकिन आपको बता दें कि उसकी ऐसी शर्त है कि अमेरिका नहीं मानेगा, क्योंकि अगर अमेरिका मान जाए तो फिर वो कैसे दिखाना चाहेगा कि हम बहुत बड़ा शक्तिशाली देश है, हम इतना दुनिया को हम जैसे कहेंगे वैसे ही चलेगा। तो वो दिखाना चाहता है, इसलिए वो वार जो है नहीं रोक सकता है। लेकिन ईरान का ये है कि अगर वो आज के बाद से कभी उस पर कोई अटैक ना हो, कोई उस पर बमबारी ना हो, तो ऐसा भी कह रहा है कि भाई हम पूरा समुंदर में ही माइंस बिछा दिए, अब तुम समझो कि क्या होने वाला है। तो इससे पूरी दुनिया डर रही है। तो आखिर करे तो करे क्या? इस युद्ध का, इस वर्ल्ड वार का क्या परिणाम सिर्फ अमेरिका और ईरान पर ही पड़ रहा है, कोई देशों को नहीं पड़ रहा है? तो भाई इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रही है। यहाँ तक कि इस वार से सब बचना चाहता है, लेकिन कोई बच नहीं पा रहा है। यहाँ तक कि देखिए भारत में अफवाह ही सही, लेकिन इतना ज्यादा लोग डर गए हैं कि तेल और पेट्रोलियम को लेकर लोग डर रहे हैं, जबकि सरकार कह रही है कि भाई ये सारी बातें अफवाह है, यहाँ पर पेट्रोलियम और गैस की कोई कमी नहीं है। ये मानना चाहिए, आप लोगों को भी समझना चाहिए, क्योंकि सरकार बोल रही है, देना तो सरकार को ही है, तो आपको भी समझना चाहिए ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन तक कि ऑस्ट्रेलिया के जो ऊर्जा मंत्री है उनका बात सुनिएगा तो कहिएगा अरे उसका दिमाग खराब हो गया है। उनका कहना है कि भाई जब तक पेट्रोलियम की कमी है हम लोग गंदे तेलों का यूज करें। भाई गंदे तेलों का मतलब क्या? हमारे यहाँ जो छोटी गंगा बह रही है, यानी कि जो नाले है उसका प्रयोग होने वाला है। भाई मजाक में बोल रहे हैं, लेकिन क्या गंदे तेल क्या होता है इस पर आप लोग जरूर कमेंट करिए। ऐसे है, बाकी दुनिया बचना चाहती है इस वार से, बट कोई देश बच नहीं पाया है, सबको इफेक्टिव कर दिया है। और एक बात ये भी बता दे कि अगर आज रुक भी जाता है ये युद्ध, तो जरूरी नहीं है कि आज के रुकने से सब आज ही से सही हो जाएगा, क्योंकि फिर इसको सही तरीका से चलने में महीनों लग जाएगा। फिर एक डिसिप्लिन से हर एक चीज व्यवस्थित तरीका से चलने में समय लगेगा। इसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि वो बोलते कुछ है, करते कुछ है, दुनिया को दिखाना कुछ चाहते हैं, दिखा कुछ और पाते हैं। वो चाहते हैं कि हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ माने, लेकिन सर्वश्रेष्ठ अपने से तो होता नहीं है, दूसरे को कहना पड़ता है कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं, जिससे कि ट्रंप के ऐसे भी फजियत हो रही है। पूरा दुनिया कह रहा है कि ट्रंप आप क्या कर रहे हो, और ट्रंप अपने आप को बहुत शक्तिशाली दिखाना चाहते हैं। लेकिन क्या सच है? क्या उनके और शक्तिशाली उनके भाषणों में जो तालियां मिल रही है, क्या वही उनका शक्ति है? शक्ति का प्रदर्शन वो किस तरीका से करना चाहते हैं कि उनका बम्बर ड्रोन है वो कुछ काम नहीं कर रहा है, जिनकी जितनी भी मिसाइलें हैं जहां गिरनी चाहिए वहां गिर नहीं रही है। तो भाई आखिर आपका प्लान क्या है? प्लान तो बताओ, क्योंकि दुनिया प्लान देखती है, आप जो कर रहे हो वो देख रही है। और दुनिया तो ये भी मान गई है कि ये जितना भी वार अभी हो रहा है, ये इसमें सारा का सारा श्रेय आप ही को मिल रहा है ट्रंप साहब, यानी कि इसका श्रेय पूरा आपको मिल रहा है कि आप इस वार को कैसे शुरू किए थे, किस तरह से रोक सकते हैं, ये सारा चीज आप पर डिपेंड करता है। क्योंकि अभी तेल की सप्लाई जो बंद कर दी गई है, श्रीलंका और भारत के बीच से जाने वाले जो रास्ते हैं उस पर बहुत ज्यादा आप देख रहे हैं कि
तानातनी चल रहा है, तो उस पर की जो तेल की सप्लाई है, तेल, पेट्रोलियम, ये सब सारा चीज ट्रांसपोर्ट वाला समुद्र के ही रास्ते जाता है। यहाँ तक कि भारत और श्रीलंका के बीच से जाने वाले रास्तों पर बहुत सारी पाबंदियां लगा दी गई है। जहाँ पर समुद्र में जाने पर ईरान कह रहा है कि हम भाई माइंस बिछा दिए हैं, तो आखिर दुनिया करे तो क्या करे। अगर कह रहा है कि हम तेल यहाँ से खरीदेंगे तो उस पर भी बहुत सारी सवाल उठ रही है। तो ट्रंप साहब क्या कहना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, आप लोग जरूर बताइए। इस बीच में क्या नरेंद्र मोदी क्या आखिर ट्रंप से डर गए हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या वो बचना चाहते हैं इस वार से, तो आखिर क्या है उनका मामला, क्योंकि अभी तक उनका कोई ऐसा रिएक्शन नहीं आया, मोदी जी कोई बयान नहीं दे रहे हैं। तो क्या मतलब बनता है इसका, क्या कहना चाहते हैं मोदी जी? ये कहना चाहते हैं कि हम विश्व गुरु है, हम लोग विश्व गुरु है। तो विश्व गुरु जब है तो इसमें आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? जब हमारे और पाकिस्तान के बीच में कोई भी युद्ध होता है या कुछ भी होता है तो अमेरिका बीच में आ जाता है, तो आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? आप भी कुछ बोल लीजिए, क्योंकि आपका तो बहुत ज्यादा चलता है ट्रंप के साथ। तो इतना अच्छा जब दोस्ती ही हो गया है तो आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? जरूर आप लोग कमेंट करिए। क्या मोदी जी को इस पर कुछ बात करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, भारत को सबसे पहले कैसे डिफेंस करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर सिलेंडर और पेट्रोलियम का जो अफवाह फैल रहा है या हकीकत है, ये कौन बताएगा? कैसे? क्या मीडिया उनके साथ नहीं है? क्या सरकार को मीडिया जो कहती है मीडिया नहीं कर पाती है? सरकार की बात मीडिया नहीं सुन रही है? तो आखिर मामला क्या है, आप लोग जरूर कमेंट करिए और बताइए कि क्या आखिर रियल में सिलेंडर और पेट्रोलियम का दाम बढ़ा है या ये एक अफवाह है? और वर्ल्ड वार कब तक समाप्त होने वाला है, इसका क्या परिणाम होने वाला है? अगर आपके मन में कुछ भी ऐसे सजेशन है, कुछ भी अगर विचार आ रही है, तो एक बार जरूर आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि इसका क्या परिणाम होने वाला है। बाकी घबराने की कोई बात नहीं है, सरकार हमारे साथ है। वो सिलेंडर हो, गैस हो, पेट्रोलियम हो, सब कुछ सरकार हमारे लिए जरूर उपलब्ध करा रही है। ऐसे कोई भी बात अफवाह में न माने, जो भी है हकीकत सरकार जो बोल रही है उसकी बात जरूर सुने, क्योंकि पूर्ति तो सरकार को ही करनी है। जो भी चीज की कमी हो रही है सरकार जरूर ध्यान दे रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार आपको छोड़ देगी, इसलिए अफवाह में न पड़े। आप ये ना सोचे कि गैस खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा तो क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, सरकार आपके साथ है। बाकी आपका क्या विचार है, आपको क्या लगता है, इस पर जरूर कमेंट करिए। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।